हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज हम लोग सीखेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। लेकिन इन चारों को पढ़ने से पहले, इन चारों को सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जब हम ये सीख जाएंगे तो ये चारों हमें बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया है तो उस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहेगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। उसी को इंग्लिश में हमने लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर रहेगा पोलिनोमियल को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा है यहाँ पे द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x माइनस 7x का पावर 5 प्लस 8। ये हमारा एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 5, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पावर कुछ भी दिया ना हो तो क्या होगा, 1। वेरिएबल का पावर 1 होगा। अगर कांस्टेंट का पावर कुछ भी ना दिया हो तो उसका कांस्टेंट का पावर 0 होगा। जैसे कि यहाँ 8 कांस्टेंट है तो इसका पावर होगा 0, कुछ भी ना दिया हो तो। ठीक है, और ये वेरिएबल है x तो इसका पावर कितना होगा, 1। ठीक है, तो अब ये जो पोलिनोमियल है हमारा 4x माइनस 7x का पावर 5 प्लस 8, इसका डिग्री कितना होगा, 5, क्योंकि ये देखो इसका पावर x का पावर 1, यहाँ पे x का वेरिएबल का पावर 5 और कांस्टेंट का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1, 5 या 0, तीनों में से कौन सा हाईएस्ट हो गया, 5 हाईएस्ट हो गया, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 5। अब आते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में। द डिग्री ऑफ 3/7 वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई 9 वाई का पावर 7 माइनस 1/5 वाई का पावर 8 प्लस 15y, इसका जो होगा डिग्री हमारा कितना होगा, 8। इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 8, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 7 है और यहाँ पे पावर 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 8, तो इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 8। उसी तरह ये एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल। ये जो हमारा पोलिनोमियल है 8 माइनस 5x, इसका कितना हो जाएगा, डिग्री 1, क्योंकि 8 ये कांस्टेंट है, इसका पावर होगा 0। कांस्टेंट का पावर हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा आप लोग। और ये वेरिएबल का पावर अगर ना दिया हो तो उसका पावर 1 होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 0 हाईएस्ट है या 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है तो इसलिए इसका पावर 1 हो जाएगा, मतलब डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ये है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल को ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1। इंग्लिश में अगर बोले तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ये हमारा 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पावर मैंने आपको बताया कितना होगा, 0, और ये वेरिएबल का पावर अगर दिया ना हो तो 1, तो 1 और 0 दोनों में से कौन सा बड़ा है, x का पावर 1 है और 5 का पावर 0, दोनों ये 1 और 0 पावर है, 1 x का पावर है और 5 0 जो है 5 का पावर है, तो दोनों में से कौन बड़ा है, 1 की 0, 1 बड़ा है, तो इसके लिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 1। उसी तरह इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा और इसका 0, तो इसका भी डिग्री, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह इस x माइनस 5/8, इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल ये देते हैं हम लोग 3x² प्लस 5x माइनस 8, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है और x का पावर 1 है और 8 का पावर 0 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए आप लोग 2 इस पोलिनोमियल, नेक्स्ट एग्जांपल 2x² माइनस 2√2x प्लस 6, तो यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर कितना है, 0, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 2, 1 या फिर 0, 2 बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे भी उसी तरह है,
यहाँ पे 2 है ये पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 0, नहीं ये रूट का, हाँ ठीक है 0 कांस्टेंट है 0। तो इस ये हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, ये हाईएस्ट है तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा 2। आ गया समझ में। और उसी तरह बहुत ही आसान है क्यूबिक पोलिनोमियल। आप लोग देखिए ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल देखिए 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1। तो यहाँ पे पावर देखिए, इस x का वेरिएबल का 3 है, इस वेरिएबल का 2 है, इस वेरिएबल का कुछ नहीं है तो 1 है, इस कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट का पावर हमेशा कितना होता है 0, ये हमने आपको बता दिया। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 3 हाईएस्ट है कि 2 हाईएस्ट है कि 1 की 0, कौन बड़ा है 3 बड़ा है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3, डिग्री कितना होगा 3। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। √2y³ माइनस 2y² प्लस y माइनस 8। यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 0। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अब उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं z³ प्लस 2z² माइनस √3z प्लस 3। तो इसका पावर है 3 इस z का, इस z का पावर है 2, इस z का कुछ नहीं है तो 1 और इस कांस्टेंट का पावर जी हाँ 0, जो मैंने आपको बता दिया है। कांस्टेंट का पावर हमेशा 0 और वेरिएबल का पावर ना दिया हो तो 1। जैसे यहाँ पे z का पावर नहीं दिया था तो उसका क्या हो जाएगा पावर 1। ठीक है, तो कौन सा पावर बड़ा है 3, 2, 1 या फिर 0, 3 बड़ा है, ऑफकोर्स 3 बड़ा है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह के पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही है लास्ट हमारा। देखिए आप लोग, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 4, यानी कि डिग्री कितना होना चाहिए उस पोलिनोमियल का 4, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 4, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 1। यहाँ पे कितना है पावर है वेरिएबल का x का 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ कांस्टेंट का पावर कितना मैंने आपको बताया, अगर नहीं होगा तो 0। तो इसका कितना हो जाएगा डिग्री 4। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। इसका अब हाईएस्ट पावर देखिए 2, 4, 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वेरिएबल का पावर 1 और कांस्टेंट का पावर कितना होता है 0। तो ये कौन सा बड़ा हो गया 4, तो इसका भी डिग्री कितना हो गया 4। अब लोग देखिए 7/2 x का पावर 4 प्लस √2x³ प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 8, कौन सा बड़ा है पावर 4 बड़ा है या 3 बड़ा है या 2 बड़ा है या 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है, तो डिग्री इसका हो गया 4। तो यही था हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल। अब